हेलो CUET UG 2025 एस्पायरेंट्स। सो जनरल टेस्ट पास्ट ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। QA अरिथमेटिक, बिकॉज अरिथमेटिक इज द मेजर पार्ट ऑफ QA and QA is a part of general test. Okay, so this is a question as advised already in previous videos. Pause the video, solve the question first and then see the solution, otherwise there will be no learning. And I would suggest you to solve the question with whatever method you wish. आपको वेरिएबल लेकर करना है, जो 8, 9, 10 में सीखा हुआ है उससे करो, उससे करके देखो कितना टाइम लग रहा है। देन जो मैं यहाँ मेथड डिस्कस करूंगा, यू विल वैल्यू दैट मेथड ओनली व्हेन यू हैव सॉल्व्ड इट। ठीक है ना, सिर्फ देखना या एंटरटेनमेंट टाइप्स वीडियो इसको नहीं देखना है, ये करने की चीज है, राइट? देखने की चीज नहीं है, यू हैव टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। अ शॉपकीपर अर्नड अ प्रॉफिट बाय सेलिंग एन आइटम which is 3 times the discount offered. If the discount offered is 6.25%, what is its profit percentage? ठीक है, तो आपने आई होप आपने अपने मेथड से किया होगा। अब आपको ऑब्वियसली परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस याद होना चाहिए। सो 6.25% इज 1/16, ये आपको 30 तक याद होना चाहिए, 1/30 तक इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, 1/2, 1/3 ऐसे। ठीक है, अब मैं एक एल्गोरिथम भी बना देता हूं, यहां पर एक चार्ट बना देता हूं। कॉस्ट प्राइस के ऊपर मार्कअप होता है, मार्कअप परसेंटेज, देन यू गेट मार्क्ड प्राइस। डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द मार्क्ड प्राइस। सो यहां पे जब डिस्काउंट परसेंटेज आएगा विच विल बी कैलकुलेटेड ऑन द मार्क्ड प्राइस, आफ्टर द डिस्काउंट फ्रॉम द मार्क्ड प्राइस यू गेट द सेलिंग प्राइस। एंड कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रिलेशनशिप है वो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज है। ठीक है ना, प्रॉफिट इज SP minus CP, profit percentage is profit by CP into 100. Obviously profit percentage और loss percentage is calculated on the CP. ठीक है, ये सिचुएशन है। अब क्योंकि डिस्काउंट 6.25% है which is 1/16, I will not suppose mark price as X. I will suppose mark price as 16. Discount is 1/16 of 16, 1/16 of 16. ठीक है, so 1/16 of 16 is 1. देख लो क्वेश्चन जनरल टेस्ट का, आसान नहीं है GT, इसलिए 2024 में जनरल टेस्ट में स्टूडेंट्स के बहुत कम मार्क्स आए थे, कट ऑफ बहुत कम गया था जहां पर भी GT एक्सेप्टेड था, जिन कोर्सेज जिन कॉलेजेस में, राइट? सो 1/16 of 16 is 1, तो 16 में से 1 माइनस किया 15, सेलिंग प्राइस इज 15, डिस्काउंट इज 1, डिस्काउंट इज 1। ठीक है, अब शॉपकीपर अर्नड अ प्रॉफिट, नॉट प्रॉफिट परसेंटेज की बात नहीं हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है। सो कितना प्रॉफिट अर्न किया? बाय सेलिंग एन आइटम विच इज 3 times, द प्रॉफिट इज 3 times द डिस्काउंट ऑफर्ड एंड इन रुपीज, दैट मींस नॉट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस। आई हैव सपोज 16 rupees as marked price, 1 rupee is the discount offered, so profit is 3 times of the discount in rupees, which is 3 rupees. So 15 is selling price, selling price में से मैं प्रॉफिट माइनस करूंगा तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। 15 minus 3, I'll get the cost price as 12. So I have 12 as the cost price, 15 as the selling price. ये सपोज करने से इतना आसान होता है। ठीक है, if the discount offered is 6.25%, what is his profit percentage? तो क्लियर हो गया, 15 is selling price, discount is 1, profit is 3 times of the discount which is 3, 15 minus 3 is 12, so CP is 12, SP is 15, profit is 3, 15 minus 12, profit percentage, profit by CP into 100 which is 3/12, 1/4 of 100 which is 25%. वैसे आपको ये into 100 भी करने की भी जरूरत नहीं है। 12, 15, the gap is 3, 3/12 which is 1/4 and 1/4 is nothing but 25%. So the profit percentage 25%. I hope you have learned something new. ठीक है, as always keep on studying hard beta, right? Keep on studying hard. मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। We'll keep on bringing these videos and I hope you will get the benefit out of these videos. All the best, God bless you and thank you.